इस वीडियो में हम पेटल्स वर्कबुक डे 60 एंड डे 61 की वर्कशीट का हल देखेंगे। ये वर्कशीट प्रीपोजिशंस पर आधारित है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस के बारे में आपको बताया गया है। देखिए, जैसे इस चित्र में देखिए, ये बंदर एक पेड़ के नीचे बैठा है। जब कोई चीज़ किसी के नीचे रहती है तो उसके लिए प्रीपोजिशन यूज करनी है अंडर। अंडर मतलब के नीचे, किसी के नीचे, तो अंडर आएगा। इसी तरह से देखिए, मान लीजिए कोई चीज़ है और उसके सामने एक दूसरी चीज़ खड़ी है, तो जब सामने कोई चीज़ रहती है तो उसको आपको बताना है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। जब किसी के सामने कोई चीज़ रहती है तो इन फ्रंट ऑफ आपको यूज़ करनी है प्रीपोजिशन। अब देखिए, जैसे अगर मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर एक बॉल रखी है अंदर, और स्थिर है, ये बॉल रुकी हुई है, इसके अंदर रखी है, तो इसको आप बोलेंगे इन। जब किसी के अंदर कोई चीज़ रखी होती है, स्थिर होती है, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है इन। अब आगे देखिए, जैसे इस कुत्ते ने अपने मुंह के अंदर हड्डी पकड़ी हुई है। देखिए, अब ध्यान से देखिए, जब अंदर से इसने अपने मुंह के अंदर एक हड्डी पकड़ रखी है, और हमने आपको एक अभी बताई, जब किसी के अंदर कोई चीज़ रखी है, ये अंदर कोई चीज़ पहले से ही रखी है, स्थिर है, और यहाँ पर इसने अपने मुंह के अंदर हड्डी पकड़ रखी है। तो ये पकड़ना और ये रखी होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इस तरह से, जैसे इसके अंदर, अपने मुंह के अंदर इसने हड्डी पकड़ रखी है, तो इसको हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन इनसाइड। इनसाइड, इनसाइड एक अलग तरह से प्रीपोजिशन यूज़ होगी जब कोई चीज़ हम पकड़ के रखते हैं, मुंह के अंदर पकड़ रखी है जैसे, तो इनसाइड यूज होना है। एक दो प्रीपोजिशन और देखिए, जैसे मान लीजिए किसी, ये मेज है, मेज के ऊपर कोई चीज़ रखी है तो ऑन आएगा, ऑन। जब किसी के ऊपर कोई चीज़ रखी रहती है तो ऑन आएगा, ऑन द टेबल। ऐसे ही देखिए, मान लीजिए एक ये कोई घर है, एक ये कोई घर है, और इनके बीच में एक कोई ये चीज़ रखी है, तो इन दोनों के बीच में कोई चीज़ रखी होती है, तो दो के बीच में आता है बिटवीन। दो के बीच में क्या यूज़ करना है आपको? बिटवीन। बिटवीन प्रीपोजिशन जब लगेगी जब कोई वस्तु दो चीज़ों के बीच में रखी होती है। जैसे इन दो पेड़ों के बीच में ये एक घर है, तो यहाँ पर बिटवीन लगेगा, और ये बॉल इस बॉक्स के अंदर है, इसमें इन लगेगा। यहाँ पर ये देखिए, ये कुत्ता इस मेज के नीचे है, तो नीचे होता है तो अंडर लगेगा। और देखिए, ये बिल्ली इस चेयर के ऊपर बैठी है, तो यहाँ पर ऑन लगेगा। ये टीचर है, ये बोर्ड के सामने खड़ी है, तो ये आएगा इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ। और एक और देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, इसके पास में कोई दूसरी चीज़ है, कोई जानवर है, तो पास में जब रहता है तो उसको हम बोलते हैं बिसाइड। बिसाइड, जब पास में कोई होता है तो बिसाइड होता है। बिसाइड प्रीपोजिशन यूज होगी। जैसे यहाँ पर ये चूहा इस बॉक्स के, समझ लीजिए इसके चीज़ के पास है, ये चीज़ है, पनीर है, इसके पास में है, तो इसकी लगेगी बिसाइड जब किसी के पास में होता है। अब करते हैं शुरू इसके सॉल्यूशन को। रीड द गिवन सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पढ़िए। द मंकी इज सिटिंग अंडर अ ट्री। मंकी यानी बंदर, इज सिटिंग बैठा हुआ है एक पेड़ के नीचे। बंदर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, नीचे की लगेगी अंडर। किसी के नीचे अगर बैठे रहते हैं तो अंडर लगेगी। द डॉग इज होल्डिंग अ बोन इनसाइड इट्स माउथ। कुत्ता अपने मुंह के अंदर हड्डी पकड़े हुए है। बोन मतलब हड्डी, और होल्डिंग मतलब पकड़े हुए है। ठीक है, तो मुंह के अंदर पकड़े हुए है तो इनसाइड लगेगी। देयर इज अ ट्री बिसाइड द रिवर। अब बिसाइड कहाँ पर लगेगी? जब किसी के पास में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका मतलब है नदी के पास में एक पेड़ है, नदी के पास एक पेड़ है, रिवर मतलब नदी, तो पास की लगेगी बिसाइड। अब देखिए, अ गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एक लड़की शीशे के सामने खड़ी हुई है, तो इसके सामने खड़ी हुई है बिल्कुल, तो इन फ्रंट ऑफ लगेगी। द कैट इज़ इन द बॉक्स। बिल्ली बॉक्स के अंदर है, तो किसी के अंदर रुकी हुई है, तो इन लगेगा। अब देखते हैं हम यहाँ पर जो हमें ये खाली स्थान भरने हैं। बेस्ड ऑन द पिक्चर्स
फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशंस। आपको यहाँ पर ये प्रीपोजिशंस यूज़ करने हैं। ऑन, बिटवीन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, इन, बिसाइड। हमने आपको दिए हैं द बॉल इज़ इन द बॉक्स, आएगा बॉक्स, बॉक्स के अंदर है बॉल। द डॉग इज़ स्लीपिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे कुत्ता सो रहा है। अब आगे देखिए, इसके बाद द हाउस इज़ द ट्रीज़, हाउस जो है वो घर जो है वो पेड़ों के बीच में है, दो पेड़ों के बीच में है तो बिटवीन लगेगा। द कैट इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, बिल्ली कुर्सी के ऊपर बैठी हुई है। अब इसको देखिए, द वीमेन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, वो जो औरत है वो बोर्ड के सामने खड़ी हुई है तो इन फ्रंट ऑफ लगेगा। द माउस इज बिसाइड द चीज़, चूहा चीज़ के पास है, पनीर के पास है, तो ये आपको बिसाइड यहाँ पर यूज़ करना है। तो इस तरह से ये डे 60 की वर्कशीट है, ये है डे 61 की वर्कशीट। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशंस। आपको यहाँ पर प्रीपोजिशंस यूज़ करने हैं पिक्चर को देख करके। अब यहाँ पर एक खटमल है, ये खटमल की अलग अलग जगह पर स्थिति दिखाई गई है। वेयर इज़ द बग, ये हमें बताना है खटमल कहाँ है। तो ये जहाँ जहाँ पर है उसके हिसाब से आपको प्रीपोजिशंस यूज़ करने हैं। अब देखिए, सबसे पहले वन पर देखते हैं, ये है यहाँ पर, ये है खटमल, ये इनके बीच में है। देखिए वन लिखा है यहाँ पर, वन नंबर पर ये खटमल इनके बीच में है। 2 नंबर पर ये इसके मैट के ऊपर दिख रहा है आपको। 3 नंबर पर ये कहाँ दिख रहा है, बेड है, ये बेड के नीचे है। 4 नंबर पर कहाँ दिख रहा है, 4 नंबर पर देखिए इसको, ये इस अलमारी के अंदर दिख रहा है आपको। इस जो ये इसके अंदर ड्रॉर है ये इसमें अंदर है। इसके बाद 5 नंबर पर ये कहाँ है, ये लैंप के सामने दिख रहा है। 6 नंबर पर ये जो बुक की शेल्फ रखी है इसके ऊपर है, इसके ऊपर है 6 नंबर पर। और 7 नंबर में कहाँ दिख रहा है, ये जो मिरर है इसके सामने है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी स्थितियाँ दिखाई गई हैं। तो जहाँ जहाँ पर ये है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर प्रीपोजिशंस का यूज़ करेंगे। तो चित्र को आप सामने रखना अपनी बुक को और फिर इसको भरना, फिर आप वीडियो भी देख लेना। इट इज़ बिटवीन द लैम्प एंड द क्लॉक, 1 नंबर पर ये कहाँ है, लैम्प और क्लॉक के बीच में है। इट इज़ ऑन द रग, ये जो 2 नंबर पर है, ये जो एक दरी टाइप की जो यहाँ पर बिछी हुई है ये इसके ऊपर है। ठीक है, 3 नंबर पर कहाँ है, इट इज़ अंडर द बेड, ये बेड के नीचे है। 4 नंबर पर जब आप इसको देखेंगे, इट इज़ इन द वार्डरोब, तो ये कहाँ है, जो ये अलमारी जैसी आपको यहाँ पर खड़ी दिखाई दे रही है ये इसके अंदर है 4 नंबर पर। ठीक है, 5 नंबर पर ये कहाँ पर है इसकी स्थिति, इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द लैम्प, ये लैम्प के सामने है। और 6 नंबर पर कहाँ है, इट इज़ अबव द बुक केस, और जो बुक केस है ये उसके ऊपर है। अबव यहाँ पर एक प्रीपोजिशन यूज हुई है, इसका मतलब होता है के ऊपर। जब मान लीजिए ये बुक केस रखा है और इसके पीछे दीवार है, अब बुक केस के पीछे दीवार है और ये दीवार पर यहाँ बैठा है बग, तो अबव लगेगा जब किसी के सहारे ऊपर होता है। और जब जैसे मान लीजिए जहाज़ होता है वो छत के ऊपर उड़ रहा होता है, वो किसी के सहारे नहीं होता है, वो हवा में उड़ रहा होता है, तब लगती है ओवर। तब क्या लगेगी, ओवर, जब टच नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, ओवर लगेगी फिर तो। ठीक है, तो इट इज़ अबव द बुक केस, ये बुक केस के ऊपर है। और 7 नंबर पर ये दर्पण के सामने है, तो इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये दर्पण के सामने है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इन प्रीपोजिशंस को यूज़ करेंगे। और ये हमारा डे 61 की वर्कशीट का सॉल्यूशन हो गया है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगा है तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।